प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में गहन विचार विमर्श सत्र आयोजित। सेल आरएसपी के सहयोग से दीपिका महिला संगति द्वारा सेक्टर 5 मार्केट में पेयजल कूलर स्थापित। और हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं श्री जगन्नाथ मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस समारोह का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, पर्यावरण एवं सीसी ओडिशा सरकार और राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 5 जून 2023 को सिविक सेंटर में आयोजन किया गया था। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आरएसपी के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी, उपायुक्त आरएमसी श्री एसएस भोई, भौतिकी और खगोल विज्ञान विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ एस जेना, डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा, आईएफएस आरसीसीएफ राउरकेला और उप निदेशक फैक्ट्री एवं बॉयलर विभाग श्री विभू प्रसाद भी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय अतिथियों और प्रतिभागियों द्वारा पर्यावरण शपथ ग्रहण के साथ हुई। सभा को संबोधित करते हुए श्री सूर्यवंशी ने एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने और पुनः उपयोग और पुनः चक्रण के माध्यम से प्रदूषण को कम करने के लिए आरएसपी द्वारा उठाए गए विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए सतत पर्यावरण के प्रति आरएसपी की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। श्री त्रिपाठी ने प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के बारे में बताया और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री के उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया। श्री एसएस भोई ने पर्यावरण में सुधार लाने और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता के बारे में बताया। प्रोफेसर सिद्धार्थ एस जेना ने प्लास्टिक की रासायनिक संरचना और इसके हानिकारक प्रभावों का वर्णन किया। डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए वन और जैव विविधता की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। श्री विभू प्रसाद ने अपने सत्र में राउरकेला और ओडिशा को प्लास्टिक मुक्त बनाने में व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक भूमिका पर जोर दिया। गणमान्यों ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच पूर्व आयोजित निबंध और चित्रांकन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इसके बाद इस साल की विषय वस्तु यानी प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित तकनीकी सत्रों के लिए माहौल तैयार करते हुए प्लास्टिक प्रदूषण पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। प्रारंभ में एसीईएस और क्षेत्रीय अधिकारी एसपीसी बोर्ड ओडिशा राउरकेला डॉक्टर बीबी दास ने उद्घाटन भाषण दिया। उप पर्यावरण अभियंता एसपीसीबी राउरकेला श्री आर दास ने धन्यवाद ज्ञापित किया। उप पर्यावरण अभियंता एसपीसीबी राउरकेला श्री बीके भोई ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। राउरकेला की एक प्रमुख परोपकारी संस्था दीपिका महिला संगति ने वीआईपी मार्केट सेक्टर 5 के फूड कोर्ट में आम जनता के लाभ के लिए पेयजल प्यूरिफायर सह कूलर स्थापित किया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने इसके स्थापना के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान की है। 4 जून 2023 को अध्यक्षा दीपिका महिला संगति श्रीमती सीमा देव भौमिक ने मधुरम नामक पेयजल प्यूरिफायर सह कूलर का उद्घाटन किया, जो एक मंच पर चंदवा जैसी निर्मित संरचना में स्थित है। इस अवसर पर डीएमएस की दोनों उपाध्यक्षाएं श्रीमती हर्षला सूर्यवंशी और श्रीमती हिरणमय शतपथी, आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारी, सचिव डीएमएस श्रीमती निधि सिंघल, शासी निकाय के सदस्य, स्वयंसेवक, दुकानदार और खरीदार उपस्थित थे। 40 से 80 लीटर क्षमता वाला पेयजल प्यूरिफायर सह कूलर उपयोगकर्ता के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल है। जल प्रबंधन विभाग, नगर इंजीनियरिंग विभाग के इलेक्ट्रिकल और सिविल अनुभागों ने इस सुविधा की स्थापना में मदद की है।
साफ और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने के लिए डीएमएस द्वारा सफाई और रखरखाव किया जाएगा। लोगों को स्वच्छ और ठंडा पानी उपलब्ध कराने के अलावा यह सुविधा एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलों और गिलासों के उपयोग को कम करने में भी मददगार साबित होगी, जो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 समारोह के एक हिस्से के रूप में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा की प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और लेखक श्री जगन्नाथ मिश्र जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 6 जून 1911 को गंजाम जिले के रघुनाथपुर शासन के लथुली में जन्मे श्री मिश्रा ने बहुत कम उम्र में ही अपने माता पिता को खो दिया था। परलाखे मुंडी के तत्कालीन महाराजा के वित्तीय सहयोग से उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापत्तनम से रसायन विज्ञान में बीएससी ऑनर्स प्रथम श्रेणी में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। उन्होंने सरकारी नौकरी के बजाय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का विकल्प चुना। उन्होंने देश भर में यात्रा की और महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में एक शिक्षक के रूप में भी 1 वर्ष बिताया। तत्पश्चात गांधी जी के मार्गदर्शन में श्री मिश्रा भारत चरखा संघ से जुड़े और राज्य में चरखा और खादी आंदोलन की जिम्मेदारी लेने के लिए 1937 में ओडिशा लौट आए। इस अवधि के दौरान उन्होंने राज्य भर में फैले विभिन्न केंद्रों में खादी उत्पादनों की देखरेख की। श्री जगन्नाथ मिश्र 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के एक प्रतिष्ठित नेता थे, जिसके लिए उन्हें लगभग 3 साल की जेल हुई थी। स्वतंत्र भारत में वे कोडला निर्वाचन क्षेत्र से पहले विधायक के रूप में चुने गए थे। बाद में उन्होंने ओडिशा सरकार के खादी और ग्रामोद्योग परिषद के आयोजक के रूप में काम किया। उन्होंने कई स्कूलों, खादी प्रशिक्षण केंद्रों और सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना की। कला, संस्कृति, संगीत, साहित्य, सामाजिक विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने अपने व्यापक ज्ञान के साथ श्री मिश्रा ने साहित्यकार के रूप में अपनी यात्रा बहुत देर से शुरू की और बहुत कम ही समय में दर्शन और अध्यात्म पर कई पुस्तकें प्रकाशित की। गीता मंथन उनकी उत्कृष्ट कृति है, जिसमें उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से भागवत गीता के दर्शन का विश्लेषण किया था। श्री मिश्र 15 मई 2004 को स्वर्ग सिधार गए। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।